जन स्वराज का पद यात्रा अभियान भितियारवा के गांधी आश्रम से शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है। इस पद यात्रा का मेन पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हमारे बिहार की जो दशा और दिशा है किसी व्यक्ति से छुपा नहीं है। 35 सालों से सिर्फ दो ही परिवार का कब्जा बिहार के ऊपर है। पहले 15 साल तक लालू जी का कब्जा था, लेकिन आज 20 सालों से नीतीश कुमार जी का कब्जा बना हुआ है। पार्टी का भी रूप लेगी। जी बिल्कुल, जन स्वराज 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का रूप लेने जा रहे हैं। ये सारे सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जब चुनाव लड़ेगी तो इसका उद्देश्य क्या? जी, जन स्वराज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं तो मैं की बात नहीं है, 242 नहीं हो सकता है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान 2 सालों तक चलाए हैं, लगभग बिहार के 20-22 जिलों तक उन्होंने पदयात्रा कर चुके हैं। पार्टी बनने के बाद भी वो पदयात्रा चालू ही रहेगा। मैं मनोज कुमार मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल इंडिया 365 न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए इनको प्रशांत किशोर ने रामनगर प्रखंड का प्रभार सौंपा है। इनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। इनका नाम है अभय कुमार पासवान। अब मैं अभय कुमार पासवान जी से जानना चाहूँगा कि आखिर ये जन स्वराज क्यों ज्वाइन किए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं 2021 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। मैं सोच रहा था कि कोई पार्टी ज्वाइन करूं, लेकिन हमें कोई पार्टी अच्छा दिख नहीं रहा था। तभी हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने मई 2022 से जन स्वराज अभियान चलाए। मैंने जून 2022 में जन स्वराज अभियान से जुड़ कर के आज तक मैं उनके साथ हूँ। जन स्वराज का पद यात्रा अभियान भितियारवा के गांधी आश्रम से शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है। इस पद यात्रा का मेन व्यू क्या है? इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हमारे बिहार की जो दशा और दिशा है किसी व्यक्ति से छुपा नहीं है। 35 सालों से सिर्फ दो ही परिवार का कब्जा बिहार के ऊपर है। पहले 15 साल तक लालू जी का कब्जा था, लेकिन आज 20 सालों से नीतीश कुमार जी का कब्जा बना हुआ है। क्या जन स्वराज पार्टी का भी रूप लेगी? जी बिल्कुल, जन स्वराज 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का रूप लेने जा रहे हैं। तो क्या ये सारे सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जब चुनाव लड़ेगी तो इसका उद्देश्य क्या? जी, जन स्वराज पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं तो मैं की बात नहीं है, 242 नहीं हो सकता है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान 2 सालों तक चलाए हैं, लगभग बिहार के 20-22 जिलों तक उन्होंने पदयात्रा कर चुके हैं। पार्टी बनने के बाद भी वो पदयात्रा चालू ही रहेगा, क्योंकि उनका काम है हर गांव में, हर कस्बा में जाकर के लोगों को जागरूक करना, जन स्वराज के बारे में बताना कि बिहार की स्थिति जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा बिहार जो है टॉप 10 के श्रेणी में शामिल था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सबसे निचले पायदान पर हमारा बिहार जा चुका है। भितियारवा गांधी आश्रम में जब उनकी पहली मीटिंग पदयात्रा की हुई थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हमारे पार्टी में जो भी लोग जुड़ेंगे वो नीचे से छन छन के आएंगे। यानी जो कहते थे कि जैसे दही में से मही निकाला जाला, वही तरह इनका वही लैंग्वेज था। तो अक्षरा सिंह, अब पवन सिंह या और लोग जो आए हैं, कहाँ से छन के आए हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने हर गांवों से, हर प्रखंड से, हर जिला से सही लोगों को चुन करके आज लगभग 1 करोड़ की संस्थापक सदस्यों की संख्या हो गई है। आपने पूछा कि अक्षरा सिंह या और लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
अच्छे लोगों की कहीं कमी नहीं है, अच्छे लोग हर पार्टी में है, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मजबूरी में उन लोग भाजपा, जदयू, राजद ज्वाइन कर करके थे, लेकिन उन लोगों को लगा कि जनसुराज सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, वहां जाने पर बिहार की दशा और दिशा बदल सकता है, इसलिए वो लोग भी जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं सबने मुस्लिम को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किया है। 1 सितंबर को मुस्लिम कम्युनिटी की जो बैठक पटना में हुई थी, क्या प्रशांत जी का यही उद्देश्य है कि वो भी मुस्लिमों को संतुष्ट करे और अपना सरकार बिहार में बनाए? जी बिल्कुल, जनसुराज का सरकार तो निश्चित है कि बिहार में बनेगा, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। रही बात हमारे मुस्लिम भाइयों की, तो जब से देश आजाद हुआ तब से सिर्फ मुस्लिम भाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। कभी इनको कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, तो कभी लालू जी ने इस्तेमाल किए, तो आज नीतीश कुमार जी ने इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई इतने इतने गुर्बत नहीं है, बहुत सजग हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि जनसुराज जो प्लेटफॉर्म है, वहां जो हमें मान सम्मान मिल रहा है वो शायद किसी के पास नहीं मिला है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने 1 सितंबर 2024 को जो माइनॉरिटी मीटिंग रखा पटना बापू सभागार में, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि हमारे मुस्लिम भाई लोग बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा आज तक बिहार में किसी पार्टी ने नहीं किया है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। तो क्या ये तुष्टिकरण नहीं है, ये उनको भजाने या इस्तेमाल करने की नीति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका हक देने का नीति है। सिर्फ हम लोग उनका वोट लेकर के यूज करेंगे, उनको हक तो भी दें। मतलब दूसरा किया तो तुष्टिकरण और मैंने किया तो हक। जी बिल्कुल, आपने देखा विधानसभा का चुनाव भी था और लोकसभा का चुनाव भी था, उसमें और पार्टियों ने कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया, सिर्फ उन लोगों को वोट लिया। लेकिन अभी हम लोग का पार्टी बना नहीं है, बनने जा रहा है, फिर भी हम हमारे प्रशांत किशोर जी ने ऐलान कर चुके हैं कि हम इतने लोगों को मौका देंगे। सवालों का उलझे हुए सवालों का जवाब दिया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ उपस्थित रहे। आप सभी दर्शकों का अभिवादन, धन्यवाद, नमस्कार।